हमारे साथ असदुल्ला भुट्टो साहब नायब अमीर जमात इस्लामी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया असदुल्ला भुट्टो साहब। जी भाई। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल ये कहा है कि कुछ भी कर लें, कराची में जियाला मेयर होगा। 11 यूसीस के जो इलेक्शन होने हैं उसको शेड्यूल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। वो कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में किस तरह हो सकता है कि लोग वोट डालने आ जाएं और बड़ी तादाद बाहर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि पीपल्स पार्टी को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए वो इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। रमजान शरीफ में तो इससे पहले भी कई इलेक्शन हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये आपने इंतजाम किए हैं तो उनको पता नहीं था कि ये रमजान शरीफ है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इदारों के फैसलों का एहतराम करना जरूरी है। अब यह है कि उनको चूंकि जीते नजर आ रही है, लिहाजा वो समझते हैं कि इसके बजाय इलेक्शन को कोई पीछे किया जाए, मुलतवी किया जाए। और जाहिर है जब तक 11 उनका तो हाल ये है कि उन्होंने अब तक जो सिंध में इलेक्शन हुए हैं उनके जो चेयरमैन हैं या उनके जो वाइस चेयरमैन हैं या वहाँ जो बलदियाती निज़ाम का है उसको भी अख्तियारात नहीं दिए अभी तक। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि कराची का भी हल होने वाला है और अरसा दराज गुजर जाएगा और मेयर कराची जो भी हो। असल बात यह है कि वो लोकल गवर्नमेंट के कभी पीपल्स पार्टी हामी नहीं रही है। उसकी तारीख है कि उन्होंने कभी भी लोकल गवर्नमेंट के लिए कोई वो नहीं किया है, इक़दाम नहीं किए हैं, बल्कि ये उनके गैर मौजूदगी में उनकी हुकूमत नहीं होती है तो ये होता है, बलदियाती इलेक्शन होता है। नहीं, ये बात दुरुस्त है। दौरे आमरीत में ही बलदियाती इंतख़ाबात हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने पिछली बार भी जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन कराए थे। जी। अच्छा, तो अब जी अब उन्होंने ये कहा है, कल गुज़िश्ता रोज़ ये भी कहा कि जनाब एक जहाँ तनकीद कर रहे हैं आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर, उन्होंने कहा इस तरह के धमकियाँ हम सुनते रहे हैं। जमात इस्लामी का थंडर स्क्वाड, उनका भी हमने मुकाबला किया है। बात यह है कि अभी भी जो अवाम ने वोट दिए हैं वो तो बिल्कुल वाज़ेह है ना। ये सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी को मिले हैं। इन्होंने बहुत धांधलियाँ की, कई हमारी जो जीती हुई यूसीज थी उनको भी उन्होंने रिजल्ट तब्दील करवाए हैं। उनकी हमारी अपीलें जो है चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम तो मैदान में खड़े हैं और इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। अच्छा, थंडर स्क्वाड का जो इल्ज़ाम है ये इसको तस्लीम करते हैं आप? नहीं, ये तो अब देखे ना, एक एक लफ्ज का तो इनकार और इसका वजाहत जरूरी भी नहीं है। मजमूई तौर पर मैंने ये अर्ज किया ना कि जमात इस्लामी एक पुरअमन जमहूरी इस्लामी पार्टी है और उसने हमेशा जो है इसको जमहूरियत को तरजीह दी है और इलेक्शन के जरिए इस्लामी इनकलाब की बात की है और उस पर हम कायम है। जबकि इन्होंने हमेशा जो है वो बेनज़ीर साहिबा जब आई थी तो उस वक्त भी यहाँ ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी, उन्होंने ही उनको हुकूमत दी थी। इसी तरह से परवेज़ मुशर्रफ ने भी जो है वो पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ाया। तो अयूब खान के बाद भी जो है इनकी हुकूमत आई थी तो फौज ने इनका साथ दिया था। अच्छा, जमात इस्लामी भी तो शरीक रही ना सर। जब ज़िया-उल-हक साहब आए थे 2 वजारतें आप ही लोगों ने ली थी सबसे पहले। हाँ, तो हमने फिर इस्तीफा भी दिए थे। तो ले क्यों ली थी? थे जब उन्होंने अपने वादे पूरे किए। जब उन्होंने कहा हम इलेक्शन कराएंगे तो हमने कहा कि ठीक है, जब इलेक्शन करा रहे हो तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हम हुकूमत में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, शुरू में यानी कि आपको पसंद थे आमरीत ज़िया-उल-हक साहब, फिर बाद में नापसंद हो गए? नहीं, पसंद और नापसंद की बात नहीं है, एजेंडा की बात है। उन्होंने हमें कहा कि भाई हमें जो हमारे साथ रहो ताकि इलेक्शन के लिए हमें जो है वो तैयारी कर सकते, इलेक्शन ऐलान कर सकते। जैसे उन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया तो हम अलग हुए। मुशर्रफ साहब के साथ भी सर अलग होता है, मुझे बताया ना, इलेक्शन के ऐलान से कौन अलग होता है। हर आदमी चाहता, दूसरी पार्टी कोई होती तो कहती है भाई हम हुकूमत में रहे ताकि जीत जाए। हुकूमत तो कोई नहीं छोड़ता। मुशर्रफ साहब के दौर में भी जाहिर है हमने तो विलिंगली छोड़ दी। मुशर्रफ साहब के दौर में भी एमएमए के प्लेटफॉर्म से भी आप साथी थे? मुशर्रफ साहब के दौर में एमएमए के प्लेटफॉर्म से भी आप लोग साथ थे ना? एहतजाजन आप लोगों ने ये तो नहीं कहा कि आमिर है हम हिस्सा नहीं लेंगे? देखिए, उस वक्त मसला ये था कि भाई आया मुल्क में जमहूरियत जो है वो कायम की जाए या न की जाए। सब पार्टियों ने फैसला किया कि भाई वो किया जाए। वो मुल्क से बाहर लंदन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सब लोगों ने जो है वो यही फैसला किया। हमने भी उनके साथ जो है वो यहाँ जमहूरियत के क़याम के लिए और अमरीत के खात्मे के लिए सर लंदन में हिस्सा लिया और सब पार्टियों ने लिया था। एमएमए ने तो नहीं लिया। लंदन कॉन्फ्रेंस तो बहुत बाद में हुई है, ये तो 2002 की बात कर रहा हूँ। एमकेएम ने बाइकआउट कर दिया था शुरू में, जब ही आप लोगों का मेयर बना था। एमकेएम के देखे ना बाइकआउट, एमएमए के जमाने में बाइकआउट तो उनका नहीं था। बाइकआउट तो अभी इस इलेक्शन में किया था ना, वो बीच में जो है उन्होंने इलेक्शन बाइकआउट किया था। नेमतुल्लाह साहब जीते थे तो एमकेएम ने बाइकआउट किया तो जीते थे ना?
नहीं तो इसलिए जीते, बायकॉट किया था ना कि उसके जीतने का इम्कान नहीं था। अच्छा, उन एमक्यूएम को इम्कान नहीं था, अभी उनके भी जीतने का इम्कान नहीं था, उन्होंने बायकॉट किया। अच्छा सर, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप, उन्होंने जीतने का इम्कान नहीं था, बायकॉट कर दिया, और आपका मेयर नेमतुल्ला साहब आए, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, और उसके बावजूद फिर एमक्यूएम के साथ आप खड़े हुए और एमक्यूएम ने बासानी हरा दिया। एमक्यूएम के साथ हम तो उस वक्त भी जीते थे, हमें तो जबरदस्ती जो है वो हराया गया था। हमारी जीती हुई नशस्तें हैं, उनके रिजल्ट तब्दील किए गए थे, हमने उनकी अपीलें दाखिल की हुई थी, हमने उनके मुकदमात दाखिल किए हुए थे। अच्छा चले जी, आप तस्लीम नहीं कर रहे कि आप हारे थे, मेयर कराची बने हैं वसीम अख्तर साहब। इस दफा भी अगर एमक्यूएम खड़ी होती तो फिर रिजल्ट कहा जाता है जी कुछ और होता, लगता है आपको ऐसा ही? कहने वालों का मुंह तो कोई बंद नहीं कर सकता ना। बात यह है कि अभी किसने रोका था एमक्यूएम को? वो इसलिए नहीं रुकी कि वो अपने उनको जीतने का इम्कान नहीं था, और वो धड़ों में और टुकड़ों में बटी हुई है, इसलिए उनका उनको इम्कान नजर नहीं आ रहा था जीतने का। अब तो टुकड़े वापस सर इकट्ठे कर लिए गए भाई, वो इकट्ठे भी हुए तो हमने तो मना नहीं किया कि इलेक्शन में हिस्सा न ले, क्यों नहीं हिस्सा लिया? अच्छा, आप ये तो उनसे पूछे, तो मुझसे कैसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं उनके तो टुकड़े जमा हुए तो मैं आप तो जवाब नहीं देंगे, मैं तो ये कहा कि अब तो टुकड़े जमा हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया। खैर, उनके अपने तहफ्फुज़ात उन्होंने कि वो जो देख रहे थे कि वो जीत नहीं सकेंगे, तो उन्होंने अपने क्या कहते हैं अश्क जो है छुपाने के लिए ये किया। नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब यूसीज में इजाफा होना चाहिए था, जो कि अब पीपल्स पार्टी ने किया है 53 में। बात यह है कि ये तो सारी चीजें, जब भी कोई हदबंदी होती है उस पर एतराज़ात होते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली की हो, सूबाई असम्बली की हो, बल्दियात की हो, कोई भी हो, उसकी जो है हमेशा उसके ऊपर एतराज़ात होते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन जो है उसमें हिस्सा लेना इसलिए जरूरी है ताकि जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़े ना। इसके नतीजे में जो है फिर यहाँ पर वही ब्यूरोक्रेसी की वो जो है वो बालादस्ती कायम रहे, और यहाँ जो है बल्दियाती निज़ाम जो है मुअत्तल रहे, ये हमें मंजूर नहीं है। अच्छा, ये 11 यूसीज बाकी हैं असदुल्ला भुट्टो साहब, इस पर इलेक्शन होते हैं तो जो भी अक्सरियत की जमात होगी, वो जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी हो, खुश दिली से आप लोग कबूल करेंगे अगर पीपल्स पार्टी की बरतरी हुई तो? भाई हम तो इलेक्शन फेयर होंगे तो कबूल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सिर्फ 11 यूसीज रह गई हैं भाई, 11 ये रह गई हैं, कुछ जो है दूसरी भी है जिनका उनका रिजल्ट बाकी है। सवाल ये है कि फेयर इलेक्शन होगा तो हम बिल्कुल कबूल करेंगे। और आपको लग रहा है कि फेयर इलेक्शन होगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा ना। देखिए ना, अभी से मैं हाँ कर दूंगी वो बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराएंगे। अच्छा, ये तो फिर उनको एक सर्टिफिकेट दे देना है ना। अच्छा, शर्जील मेमन साहब ने आज ये कहा कि सिंध हुकूमत 78 लाख खानदानों को सस्ते आटे के लिए पैसे देगी। तो सर, जहाँ आबादी जो है 5-6 करोड़, सिर्फ 78 लाख लोगों को सस्ता आटा फराहम किया जाएगा, इस पर कोई लाएअमल है आप लोगों का? देखिए जी, हम तो ये समझते हैं कि ये जो है ये सिर्फ लोगों को वोट देने के लिए आमादा करने के लिए सब कुछ हो रहा है, और ये जो है ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, और वरना और कुछ भी नहीं है। लेकिन असल जो है वो मसला रिश्वत का है, करप्शन का है, जो सबसे बड़ा कौम का मसला है, उसको तो कोई एड्रेस कर नहीं रहा है। वो जमात इस्लामी एड्रेस कर सकती है, पहले भी किया है, अब भी करेगी, आइंदा भी वही करेगी। बहुत शुक्रिया असदुल्ला भुट्टो साहब। ये जो है ये इस तरह की जो है वो स्कीमों का ऐलान पहले नहीं हो रहा था, अब उनको महंगाई नजर आई है। तो सियासी आप ये कह रहे हैं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग है ये? जी हाँ। बहुत शुक्रिया असदुल्ला भुट्टो साहब, आपका वक्त दिया आपने हमें, बहुत शुक्रिया आपका।